दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सेल एग्रीमेंट अगर किसी पक्ष के साथ में किया है और दोस्तों दूसरा जो पक्ष है वो उस एग्रीमेंट को मानने को तैयार नहीं है या टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपके पास में जो रेमेडी है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत दोस्तों आप कोर्ट में जाके केस दायर कर सकते हैं, लेकिन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में जितने रुपए का एग्रीमेंट है उतने रुपए के ऊपर में आपको कोर्ट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपने उतने रुपए के ऊपर कोर्ट फीस दी है तो आपका सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस मान्य हो जाएगा। दोस्तों, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस दिन तक दिखानी पड़ेगी जिस दिन तक आपका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होना था। यानी कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए में खरीदी है और उस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट टू सेल बन गया। अब मान लीजिए 6 महीने का पीरियड है उस एग्रीमेंट टू सेल को एग्जीक्यूट करने का, और उस दौरान आपने दूसरे पक्ष को कई बार एग्जीक्यूट करने के लिए कहा कि भाई आप सेल डीड हमारे को बनवा के दे दीजिए, लेकिन अगर दूसरा पक्ष उस दौरान आपको सेल डीड नहीं रजिस्टर करवाता है आपके नाम, तो आप उस चीज को लेके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस कोर्ट में दायर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो केस जब आप दायर करेंगे तो आपको कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपके कहने पे दूसरे पक्ष ने एग्रीमेंट टू सेल को सेल डीड में कन्वर्ट नहीं किया, यानी कि सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं करवाई। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास में उस दिन जिस दिन आपका ड्यू डेट था आपके पास में या तो कैश के रूप में या फिर बैंक के रूप में आपके पास में अमाउंट था, यानी कि उस दिन आपके पास बैंक में उतनी रकम मौजूद थी जितने रकम का सौदा आपने किया था। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहूँगा कि आप उस दिन जिस दिन ये एग्जीक्यूट होना है उस दिन अपनी अपीयरेंस ज़रूर रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिल करें, या आप उतने रुपए का स्टैंप ड्यूटी ज़रूर परचेज कर लें ताकि आपका जो है बोनाफाइड शो हो सके और ये हो सके कि आप जो है पूरी तरह से तत्पर थे अपनी सेल डीड एग्जीक्यूट कराने के लिए। आपके पास पैसे भी थे, आपने स्टैंप ड्यूटी भी खरीद रखी थी, आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में हाजिर भी थे और आपने रिपीटेडली बार बार सेल डीड को एग्जीक्यूट कराने के लिए उसे मैसेज भी दिए दूसरी पार्टी को और आपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी की। तो दोस्तों अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर सूट फॉर स्पेसिफिक के परफॉर्मेंस के केस में आपको जीत हासिल होनी निश्चित है। अगर आपके पास में फिनेंशियल कैपेसिटी उस दिन नहीं है या आपके पास में उस दिन अमाउंट नहीं है तो सूट फॉर स्पेसिफिक के परफॉर्मेंस के केस में आपको जीत नहीं मिलेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक मेरा बड़ा हौसला बढ़ाता है और मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहूं। नमस्कार, धन्यवाद।